अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़वार अवान और आप देख रहे हैं माई उर्दू ट्यूब यूट्यूब चैनल में। एक बार फिर मैं आप सब फ्रेंड्स को वेलकम करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब होंगे खैरोफियत से। पिछले 2 दिनों से मेरी कोई वीडियो नहीं आई और मुझे बहुत से व्हाट्सएप कॉल्स और मैसेज भी आते रहे कि ज़वार भाई खैरियत तो है, 2 दिन हो गए आपने जो है कोई रिव्यू नहीं किया। तो जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने आपको बताया था कि मेरी जो तबीयत है वो काफ़ी नासाज है, और उस दिन भी आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने कोई जो है रिव्यू कोई उस तरीके से नहीं किया जैसे कि मैं पहले आप मेरे रिव्यू देखते रहते हैं। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है और आप सब भाइयों का बहुत शुक्रिया कि आपने दुआएँ की, मुझे मैसेज करते रहे। ज़ियाउल्लाह भाई हैं राजा ज़ियाउल्लाह बकर सिटी से, उनका भी मुझे मैसेज मसूल हुआ। ज़ियाउल्लाह भाई आपका भी बहुत शुक्रिया, और वो सारे मेरे दोस्त जिन्होंने मुझे मैसेज किए तो मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूं। तो आज जो है मैं रिव्यू करने वाला हूं, ये आपके सामने है सुजुकी मेहरान 2011 मॉडल है। तो मैं इसका तफसीली रिव्यू करता हूं। रिव्यू में जाने से पहले अगर आप लोग न्यू हैं तो मेरे इस चैनल माई उर्दू ट्यूब को कर लें सब्सक्राइब, साथ में होगा बेल का निशान, उसे ज़रूर इंटर किया करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मेरी वेबसाइट zawarcars.com को लाजमी विज़िट किया करें, वहाँ पर अब आपको गाड़ियों के ऐड वगैरह भी मिल जाएंगे और गाड़ियों के हवाले से बहुत सी इन्फॉर्मेशन आपको मेरी उस वेबसाइट से मिलती रहेगी। अगर आप मुझे फेसबुक पर फॉलो करना चाहते हैं तो मेरी फेसबुक पेज माई उर्दू ट्यूब की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं सुजुकी मेहरान 2011 का रिव्यू। जी तो फ्रेंड्स, मैं गाड़ी की राइट साइड में मौजूद हूँ और पूरी राइट साइड की गाड़ी की जो है आप लुक देख सकते हैं। 2011 मॉडल है और इस गाड़ी में आपको जो है आफ्टर मार्केट अलॉय रिम भी मिल रहे हैं। और अगर मैं इस गाड़ी के टायर्स की बात करूं तो गाड़ी के टायर्स जो हैं इनकी पोजीशन बहुत अच्छी है। ये आप इसके टायर्स देख सकते हैं। टायर साइज़ 155/70R12 का हमें इसमें मिल जाता है। जहां तक गाड़ी के राइट साइड में गाड़ी का बैक साइड का जो फेंडर है और गाड़ी के दोनों जो डोर्स हैं इनकी सील भी ओरिजिनल है और इनके ऊपर जो पेंट है वो भी गाड़ी का ओरिजिनल पेंट है। तो गाड़ी की सील हम देख लेते हैं कि गाड़ी की सील की क्या पोजीशन है। सबसे पहले हम राइट साइड का जो हमारा बैक साइड का डोर है इसकी सील देख लेते हैं। तो सील के ऊपर आई थिंक आपको कुछ जंग के निशानात नज़र आ रहे होंगे। ये अक्सर मैं आपको बताता रहता हूँ कि मेहरान गाड़ियों में जब इनके ऊपर कोई थोड़ी सी नमी रहे तो ये जल्द ही जंग पकड़ लेती हैं। बाकी इस गाड़ी की जो बैक साइड की सील है ये रिपेयर नहीं हुई, ये गाड़ी की ओरिजिनल है। और गाड़ी के जो डोर्स के ऊपर का पेंट वगैरह पड़ा है ये भी ओरिजिनल है। जहाँ तक गाड़ी के ड्राइवर साइड वाले डोर की सील का तल्लक है तो आप देख सकते हैं कि गाड़ी के ड्राइवर साइड वाली सील भी जो है ये भी रिपेयर नहीं हुई। ये जो कंपनी फिटेड एक सील होती है ये वही है। और अब हम बात करते हैं डोर के ऊपर वाले हिस्से के। डोर के ऊपर के हिस्से में आपको यहाँ पर कुछ कलमों के निशान नज़र आ रहे होंगे। बाकी ये जो डोर है इसके ऊपर गाड़ी का जो कलर पड़ा है ये बिल्कुल जेन्युइन है, इसको अगेन रीपेंट नहीं किया गया। जहाँ तक गाड़ी के यहाँ पर राइट साइड के फाइंडर का तल्लक है तो फाइंडर गाड़ी का जो ये सारा फेंडर है इसके ऊपर इसको जो है रीपेंट किया गया है। और गाड़ी का थोड़ा सा मैं फ्रंट से लुक भी देख आता हूँ आपको। ये इस गाड़ी के आप जो है फ्रंट से लुक देख सकते हैं, क्योंकि आगे गाड़ी खड़ी है तो सही तरीके से मैं इसकी आपको फेस लुक नहीं दिखा सकता। जो गाड़ी की फ्रंट विंडशील्ड है ये भी गाड़ी की टोटल ओरिजिनल है। और इस गाड़ी की जो लाइट्स हैं इनका कलर काफ़ी जो है बैड है, आपको नज़र आ रहा होगा। ये साफ़ हो जाते हैं, इनके गिलासेस वगैरह के ऊपर धुंध वगैरह होती है। तो गाड़ी का जो बॉनेट है ये गाड़ी का टोटल रीपेंट है। ठीक है, इसको रीपेंट क्यों किया गया इसकी एक आज मैं आपको बहुत ही अहम वजह बताने वाला हूँ। वीडियो को स्किप मत करना। जब गाड़ी का मैं बॉनेट को ओपन करूँगा तो आपको मैं बताऊँगा कि आपने एक चीज़ देखनी है जिससे आपको एक टेक्निकल चीज़ होगी जिससे आपको फ़ायदा पहुँचेगा। तो गाड़ी का पूरा जो हमारा बॉनेट है ये रीपेंट किया गया है। ठीक है, उसके बाद जो है ये VX है, VXR नहीं है, बस इसके बम्पर्स जो है इनको आफ्टर मार्केट जो है पेंट किया गया है। अब मैं गाड़ी के लेफ़्ट साइड में आ गया हूँ। तो लेफ़्ट साइड में जो गाड़ी का ये फेंडर है इसको कुछ हिस्सा रीपेंट है और ये जो बैक साइड है फेंडर की इसके ऊपर पेंट नहीं किया गया। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा जहाँ पर मैं अपनी फिंगर लगा रहा हूँ इससे आगे की तरफ जो है ये सारा इसका रीपेंट किया गया है। टायर्स में आपको गाड़ी के बता चुका हूँ कि गाड़ी में टायर्स न्यू हैं, अलॉय रिम भी आपको मिल रहे हैं। अब हम जो है इसका डोर देख लेते हैं अपना लेफ़्ट साइड में। तो लेफ़्ट साइड में जो गाड़ी का डोर है इसके ऊपर आपको कुछ ये निशानात नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पर कुछ कलमे हैं
यानी कि स्क्रैच सा आ जाता है, उसके ऊपर उन्होंने हल्की सी कलम लगाया, हल्के हल्के से इसके ऊपर डेंट है। बाकी इसका जो कलर पड़ा है ये जेन्युइन कलर है, इसको भी रीपेंट नहीं किया गया। जहाँ तक गाड़ी के इस डोर की सील की मैं बात करूँ तो आपको नज़र आ रहा होगा कि ये सील जो है इसकी ओरिजिनल है, इसको अगेन रिपेयर नहीं किया गया। तो अब जो है हम इसके बैक साइड का डोर देख लेते हैं। मैं हूँ लेफ़्ट साइड में, तो ये पूरा जो डोर है ये भी गाड़ी का टोटल जेन्युइन पड़ा है, इसके ऊपर रीपेंट वगैरह नहीं किया गया, कुछ स्क्रैचेस वगैरह हैं गाड़ी के। और अब हम इसकी भी सील देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे कि इसकी जो बैक साइड की सील है ये भी ठीक पड़ी है, इसको भी रिपेयर नहीं किया गया। बैक साइड का फेंडर का कलर भी ठीक है। और अब हम गाड़ी का ये बैक डोर देख लेते हैं। तो ये भी गाड़ी का जो है टोटल ओरिजिनल है, लाहौर सिटी की इसमें आपको मिल रही है रजिस्ट्रेशन। ये बैक लाइट्स आप गाड़ी की देख सकते हैं, ना बिल्कुल अच्छी हालत में है ना बिल्कुल बैड हालत में है, बहरहाल ठीक हैं। और हाँ सॉरी कि गाड़ी का सॉरी कि यहाँ पर ये जो गाड़ी का ये फेंडर है, यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये रीपेंट किया गया। सॉरी मैं आपको नहीं बता सका, ऊपर का हिस्सा इसका ये पैनल तो जेन्युइन है, लेकिन यहाँ पर ये जो फ्यूल वाली जगह है और यहाँ पर इसको जो है आफ्टर मार्केट रीपेंट किया गया। तो अंदर से जो है जंग वगैरह नहीं है, बस कलर शलर जो है उतरा हुआ है। अंदर से इसकी पोजीशन बहरहाल मुझे ठीक नज़र आ रही है। यहाँ पर आपको आफ्टर मार्केट जो है इसमें 2 स्पीकर भी मिल जाते हैं, ये आप देख सकते हैं। इसमें जो है आपको आफ्टर मार्केट जो बैक साइड पे 2 जो है मल्टीमीडिया के लिए मिल जाते हैं स्पीकर। तो आप जो है हम गाड़ी का इंजन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है ये मैंने गाड़ी का बोनेट जो है ओपन किया हुआ है, और जो गाड़ी की बोनेट और जो गाड़ी के बोनेट की सील है ये मुकम्मल टूटी हुई सील है, आपको नज़र आ रही होगी। और अब मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज़ें बताता हूँ। इससे पहले आई थिंक मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर ये देख सकते हैं गाड़ी का ये जोड़ रिपेयर किया गया है। तो इस गाड़ी ने जो है इसकी जो फ्रंट साइड है ये यानी कि इसकी जो है किसी चीज़ में लगी है या किसी चीज़ ने इसको आकर हिट किया है, ये तो अब मुझे मालूम नहीं है। बहरहाल इसका जो फ्रंट है गाड़ी का ये एक्सीडेंट हुआ है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये जो इसकी चीज़ें हैं इनको रिपेयर किया गया है। अंदर से ये सील वगैरह आपको नज़र आ रही होंगी। उसके बाद अगर मैं इसके इंजन की बात करूँ तो मॉडल के हिसाब से बहरहाल ठीक है गाड़ी के अंदर से इंजन परफॉर्मेंस भी ठीक है। यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर जो सील्स वगैरह है इनको रिपेयर किया गया, ठीक है। इनको लाजमी देख लिया करें, क्योंकि ये बड़ी जो गाड़ी की होती हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, और इनको इग्नोर मत किया करें। अगर ये गाड़ी की रिपेयर हो तो गाड़ी में फ्रंट में लाजमी गाड़ी ने जो होता है उसने किसी चीज़ को हिट किया होता है, और गाड़ी का जो फ्रंट होता है एक्सीडेंटल। तो गाड़ी के तकरीबन ये जो बानेट है और दोनों फेंडर जो गाड़ी के हैं ये गाड़ी के आफ्टर मार्केट रीपेंटेड हैं, ठीक है। और बाकी जो गाड़ी की बैक साइड है उसमें जहाँ पर कुछ टचिंग थी मैंने आपको बता दी। बाकी जो डोर्स वगैरह हैं गाड़ी के 4 डोर्स जो हैं उनकी पोजीशन गाड़ी की मुझे ठीक नज़र है। 800 सीसी में इसका इंजन आपको मिलता है। ये तो फ्रेंड्स अंदर से आप गाड़ी के डोर्स वगैरह देख सकते हैं, और डैशबोर्ड जो है गाड़ी का ये भी आप लोग देख सकते हैं। व्हील स्टीयरिंग वगैरह की पोजीशन भी ठीक है। मैं गाड़ी के अंदर जाता हूं और मज़ीद हम इसकी कुछ चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ पर डैशबोर्ड के ऊपर आपको कुछ निशानात नज़र आ रहे होंगे, इस जगह के ऊपर आई थिंक आप देख रहे होंगे। तो उसके बाद जो है इस तरफ जो है इसका डैशबोर्ड ठीक पड़ा है। इस गाड़ी में आपको आफ्टर मार्केट जो है AC भी मिल रहा है, यानी कि एयर कंडीशन इस गाड़ी में अवेलेबल है। यहाँ पर ये इस गाड़ी के मीटर्स वगैरह आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है डैशबोर्ड बहरहाल बिल्कुल बुरा भी नहीं है। यहाँ पर जो है इसके कुछ निशानात हैं, ये आपको मैं एक बार फिर दिखाता हूँ। बाकी इस तरफ जो है कोई निशानात नहीं है, इस तरफ गाड़ी का डैशबोर्ड ठीक है। ऊपर की तरफ भी आप देख सकते हैं, ऊपर की तरफ भी डैशबोर्ड गाड़ी का हमें ठीक मिल रहा है। इस तरफ सारा आप डैशबोर्ड जो है गाड़ी का देख सकते हैं। मल्टीमीडिया को इतना ख़ास अच्छा हमें इसमें नहीं मिल रहा। सीट कवर की मैं बात करूँ तो गाड़ी में सीट कवर ठीक हैं, अच्छे लगाए गए। अंदर से डोर्स ठीक हैं, रूफ़ ठीक है। यहाँ से जो है थोड़ा सा ये आप देख सकते हैं कि पोशिंग फटी हुई है। बाकी अंदर से गाड़ी काफ़ी ठीक मुझे नज़र आ रही है। अंदर से आप देख सकते हैं ये सारा कलर वगैरह जो है गाड़ी का जेन्युइन है। और बैक साइड पे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि 2 स्पीकर आपको मिल रहे हैं। बैक सीट्स गाड़ी की आप देख सकते हैं। तो ये गाड़ी यूनिवर्सिटी में लेक्चरार हैं, वो हमारे दोस्त हैं, तो उन्होंने जो है गाड़ी को काली इधर सेल के लिए हमारी शोरूम वसीम मोटर्स पे गाड़ी को खड़ा किया। तो मैंने कहा चलो कुछ मेरे भाई कह रहे होते हैं कि कुछ ज़रा सस्ती गाड़ियों के भी आप रिव्यू किया करें। तो ये गाड़ी थी, लाइफ टाइम टोकन है, लाहौर का नंबर है, 2011 मॉडल है। गाड़ी के फ्रंट में दोनों फेंडर और गाड़ी का जो बोनेट है ये जो है पेंट किया गया है। उसकी वजह कि ये गाड़ी ने किसी चीज़ को हिट किया या फिर किसी चीज़ ने आकर जो है डायरेक्टली गाड़ी को हिट किया।
तो ये तो मुझे नहीं पता, अब उस बंदे को पता होगा जिससे ये गाड़ी ने एक्सीडेंट किया होगा। तो ये इस गाड़ी की पूरी गाड़ी थी, मैंने आपको दिखा दी। तो इसकी जो ओनर डिमांड है फ्रेंड्स वो है 4 लाख रुपए। वो इस गाड़ी की डिमांड कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, अब ये फैसला मैं तो नहीं कर सकता। बहरहाल 4 लाख रुपए उन भाई की डिमांड है। और बाकी मैं जो गाड़ी में जो चीज़ें थी मैंने आपको बता दी। तो फ्रेंड्स एक और बात मैं आपको बताता जाऊं, मैं हर वीडियो के लास्ट में आपको कहता रहता हूं कि आप लोग मुझे कॉल्स करते हैं, ठीक है। तो मुझे बहुत ज़्यादा कॉल्स आती हैं और फिर होता ये है कि आपकी जो हर आने वाली कॉल को मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो यार आप लोग एक काम किया करें, मुझे सिम के ऊपर एक टेक्स्ट छोड़ दिया करें। अगर आप व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो उसका लेट रिप्लाई मिलेगा। उसकी मेजर रीज़न ये है कि व्हाट्सएप बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं, और जो होता है आप टेक्स्ट करेंगे मेरी सिम के ऊपर तो वो जो है मैं फिर आपको जो है रिप्लाई दे दूंगा। ये नहीं है कि आप कॉल ना करें। जब मैं आपकी कॉल अटेंड नहीं कर रहा तो आपको इमरजेंसी होती है कि फ़ौरन आपने बात करनी हो तो अपना मसला बता दिया करें कि हमें जो है फ़लाँ चीज़ के बारे में हम जो है इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, या फिर जो है हम फ़लाँ गाड़ी लेना चाहते हैं तो गाड़ी का मॉडल, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन और कलर वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन सेंड कर दिया करें तो मैं आपको बैक कॉल करूँगा, या फिर मैसेज पे ही मैं आपको समझा दूंगा। जैसे ही मैं वो देखूंगा, मैं आपका जो टेक्स्ट होगा उसको देख के मुझे लगेगा अगर मैंने इसको कॉल पे बात करनी है तो मैं आपको बैक कॉल करूंगा, नहीं तो हम मैसेज चैटिंग कर लेंगे। तो ये आज का रिव्यू था। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे लिए दुआएं की। आज मेरी जो तबीयत है 80% ठीक है। अगर आपको मेरा आज का ये रिव्यू पसंद आया है तो इसको लाइक एंड शेयर, तो इसको लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। अब आपका होस्ट ज़वार अमान आपसे इजाज़त चाहता है। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।